हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट। नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू हो चुका है और गुजराती लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो आज हम लोग 9 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कीप एन आई ऑन योर स्पेंडिंग्स। यूपीआई जब से आया है तब से काफ़ी सारे यंगस्टर जो अच्छा अर्निंग करते हैं लेकिन उनकी कंप्लेन रहती है कि मेरा पैसा कहाँ पे खर्च हो जाता है ये मुझे पता नहीं रहता है, मेरी बचत नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको जो भी फालतू खर्चे हैं जिसको आप कंट्रोल में ला सकते हो उसको ट्रैक करना और उसको कम करना ज़रूरी है, तो ही आगे जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सेव सो दैट यू कैन इन्वेस्ट। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि लोग सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने अननेसेसरी स्पेंडिंग्स को कट करोगे तो ही आपके पास पैसा बचेगा, तो फिर आगे जाके आप प्लान कर सकते हो कि ये पैसे को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी लोन। ये खास करके देखा गया है कि होम लोन या एजुकेशन लोन तो एक पॉजिटिव लोन माना जाता है, लेकिन जैसे हम लोग काफ़ी सारे गैजेट्स लेने के लिए या 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेने के लिए अननेसेसरी लोन ले लेते हैं, ईएमआई के फॉर्मेट में पेमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ईएमआई का जो भी इंटरेस्ट है वो डबल डिजिट में होता है। तो इसी वजह से वो आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके लोन या ईएमआई को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो करता है, एफडी करवाता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाता है, लेकिन उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है तो वहां पे वो एफडी को ब्रेक करना पड़ता है या तो म्यूचुअल फंड में से पैसा विड्रॉ करना होता है। तो ऐसे केस में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आइडियली 3 से 6 महीने की सैलरी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वहां पे पैसा विड्रॉ करके वो पैसा आप यूज कर सकते हो। तो आपके जो लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है उसको आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है डोंट इग्नोर इंश्योरेंस। काफी सारे टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन्वेस्टर एसआईपी, स्टॉक्स, एफ&ओ उस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करता है, लेकिन उसके पास मेडिक्लेम या टर्म प्लान जैसे इंश्योरेंस नहीं होते, और जिसकी वजह से आगे जाके अगर लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं तो जो उसके फाइनेंशियल गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाते। तो इसीलिए अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस होना जरूरी है। 6 पॉइंट है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हर बार लोग क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे साल बीतते हैं उस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता है। तो इसी वजह से अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझोगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आपको उसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। 7 पॉइंट है हैव एन एडवाइजर। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और उसके पास हर एक तरह की फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती और वो कहीं ना कहीं गलती करता है। तो इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर एडवाइजर होना चाहिए जो आपकी गलतियों को सुधारेगा और आगे जाके जो भी आपके लाइफ गोल है उसको किस तरह से अचीव करना है वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपकी जर्नी को सक्सेसफुल करवाएगा। तो इसीलिए एडवाइजर जरूरी है। 8 पॉइंट है डोंट जस्ट इन्वेस्ट टू सेव टैक्सेस। काफी सारे बार हम लोगों ने देखा है कि मार्च महीने में लोग LIC पॉलिसी ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कोई एफडी करवा देते हैं। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये गलती ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ डिस्कशन करके कौन कौन से पैरामीटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि टैक्स भी बच पाए और इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी अच्छा मिल पाए, तो उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म एंड हैव पेशेंस। स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही रिवॉर्डिंग होता है, तो इसीलिए जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट फॉल होता है, तो वहां पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है और वही पेशेंस रखोगे तो आप अपनी सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी अचीव कर पाओगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे, थैंक यू।